यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं डॉक्टर परशुराम डांगी। आज अपन अध्ययन करेंगे द्वितीय वर्ष कला के पेपर सेकंड आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संदर्भ में ही आज अपन अध्ययन करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है अभी इस सत्र में आपके जो होने वाले जो एग्ज़ाम हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप या वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आएंगे। अतः आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी करनी है। अतः आपको ज़्यादा अध्ययन की आवश्यकता है। अतः आप जो है ये जो प्रश्न है आपको PDF के रूप में भी भेजेंगे और इसको आप अपने नोटबुक में ज़रूर उतारते रहें और इसका समय समय पर अध्ययन करते रहें। इनके अलावा भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते रहने। ऐसा नहीं है कि यही जो प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अतः आपको अपने स्तर पर भी तैयारी करते रहनी है। अब आज अपन देखेंगे सबसे पहला प्रश्न, संसाधन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है। प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ एक बार, संसाधन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन अ जो है वो है संसाधन मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ऑप्शन ब है संसाधन तथा मानव का अन्योन्याश्रित संबंध है। ऑप्शन स है संसाधन संपत्ति और सुरक्षा का आधार नहीं है। ऑप्शन द है संसाधन प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों होते हैं। तो इस प्रश्न के अंतर्गत जो आपका जो आंसर है वो आंसर आपका कौन सा है वो सोच लो और अपने आधार पे आप उत्तर दो। और आपको नहीं आ रहा है तो इसका जो आंसर है वो है आपका स, यानी संसाधन संपत्ति और सुरक्षा का आधार नहीं है। ठीक है, ये अपना आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर सेकंड या दूसरा प्रश्न संसाधन से संदर्भ में ही है या उनसे संबंधित ही है प्रश्न। संसाधन से अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। ये जो परिभाषा है विद्वानों के अनुसार आपको ध्यान रखनी है, यानी जो भी विद्वानों ने जो परिभाषा दी उसको उस विद्वान के अनुसार अपने को ध्यान रखनी है, तभी इस प्रकार के प्रश्न आप हल कर पाएंगे। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ प्रश्न को, संसाधन से अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। यह उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करना है। उक्त परिभाषा निम्नलिखित में से किस भूगोलविद की है। ये जो परिभाषा है वो प्रश्न नंबर सेकंड का आंसर है द, यानी जिमरमैन। ये जो जिमरमैन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान हैं, भूगोलवेत्ता हैं। इनका जो है संसाधनों के संदर्भ में बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन देखेंगे। तो इस सेकंड जो प्रश्न है, इस सेकंड प्रश्न में जो आंसर अपना क्या आ रहा है, जिमरमैन आ रहा है। आंसर द सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर जो 3, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि ये प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज स्तर के जो एग्ज़ाम हैं या थर्ड ग्रेड में भी आ सकता है। तो कुछ ज़्यादा कठिन कहीं पूछ ले तो, पर ज्योग्राफी के संदर्भ में तो ये प्रश्न कई बार नेट स्लेट या फर्स्ट ग्रेड से या फिर सेकंड ग्रेड या फिर अपने कॉलेज स्तर के एग्ज़ाम में भी आता रहता है। तो प्रश्न है तीसरा, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है वो है जिमरमैन का। ध्यान रखना है, आंसर अ सही हो जाएगा, जिमरमैन। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है, तो जिमरमैन का है। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। यानी ये जो भी जोड़े दे रखे हैं इनमें से अपने को गलत जोड़े को छांटना है, यानी उसका चयन करना है। गलत और सही का ये ऊपर क्वेश्चन को अच्छे से समझे, बाकी अपना आंसर गलत चला जाएगा। तो पहला जो ऑप्शन अ दे रखा है, ऊपर जो हेडिंग है संसाधन और इधर है पदार्थ और तत्व, यानी
ये है संसाधन और इधर क्या है पदार्थ और तत्व। ये जो जोड़े हैं इन जोड़ों में अपने को देखना है कौन सा गलत है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अ जो ऑप्शन है इसमें क्या है परिवर्धनीय संसाधन। तो परिवर्धनीय संसाधन जो है पेट्रोलियम। फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा है सनातन संसाधन सूर्यताप। तीसरा जोड़ा दे रखा है दुर्लभता से प्राप्त संसाधन प्राकृतिक गैस। और द ऑप्शन दे रखा है जैविक संसाधन वन। ठीक है, तो प्रश्न नंबर जो 4 है उस 4 में ऑप्शन जो है अपना वो पहला ऑप्शन है परिवर्धनीय संसाधन, यानी पुनः इसका उपयोग किया जा सकता है। वो जो संसाधन है वो क्या है पेट्रोलियम है, जो कि यह गलत है, अतः अपने को गलत छांटना है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है अपना सही हो जाएगा, यानी परिवर्धनीय संसाधन पेट्रोलियम यह सही नहीं है। ठीक है, अब जो है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, अजैविक संसाधन अजैविक संसाधनों में आप किसको शामिल नहीं करेंगे। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ प्रश्न को, अजैविक संसाधनों में आप किसको शामिल नहीं करेंगे, यानी जैविक और अजैविक जो संसाधन होते हैं उनमें से ये अपने को पूछ रहा है अजैविक। तो अजैविक यानी जिसके अंदर जीव नहीं पाया जाता है, तो उस संसाधन में आप किसको शामिल नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखना है अपने को। यहाँ पे अजैविक संसाधनों में आप किसको शामिल करते हैं, ये भी प्रश्न बन सकता था, लेकिन यहाँ पे पूछा है नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपने को ध्यान देना है प्रश्न के ऊपर। तो इसका जो आंसर है अपना 5 का वो हो जाएगा अपना अजैविक संसाधनों में आप किसको शामिल नहीं करेंगे। तो इसमें क्या आएगा, 5वां का जो आंसर है वो है द, यानी जलवायु। ठीक है, ये जो है क्या है अजैविक संसाधनों में शामिल इसको नहीं करेंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, एक मिनट, ये प्रश्न आप एक बार और देख लें। सॉरी, ये जो प्रश्न है ध्यान से देखना है वापस इसको। जो है पहला जो ऑप्शन है वायु, दूसरा है धातु हैं, और तीसरा है खनिज तत्व, और चौथा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो एक बार और अपन देख लेते हैं इसको। ये जो यहाँ पे आपको ये गलत ऑप्शन है, यहाँ पे आंसर जो है ये इसमें नहीं आ रहा है, यानी घास के मैदान। यहाँ पे आपको देखना है ये जो आपको इस प्रश्न में आपको ध्यान से देखना है। ऑप्शन यहाँ मैंने जो थोड़ा टाइप किया था उस समय ध्यान नहीं किया था, अतः आपका जो है इस प्रश्न में ऑप्शन द जो है वो घास के मैदान है। अतः यह जो है वो क्या है जैविक संसाधनों में शामिल नहीं किया जाता है, यानी यह क्या है जैविक संसाधन है। प्रश्न में क्या पूछा है अजैविक संसाधन, प्रश्न में पूछा था अजैविक संसाधनों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपने को क्या देखना था अजैविक देखना था। तो ये सभी जो संसाधन हैं वो क्या है ऑप्शन में अजैविक है, लेकिन ये जो यहाँ पे क्या है घास का मैदान ऑप्शन में होता तभी जाके इसका आंसर निकलता। अतः आपको यहाँ ऑप्शन जो द है यहाँ पे क्या करना है घास के मैदान, यहाँ पे या फिर वनस्पति भी आ सकती थी या फिर पशु पक्षी भी आ सकते थे, तो वो भी आंसर इसका सही हो जाता था। ठीक है, इसलिए क्या है यहाँ पे जो ये प्रश्न जो है इसमें जलवायु दे रखा है, तो इसमें इस प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है। अतः आपको इस जो है द जो ऑप्शन है इस द ऑप्शन में आपको लिख देना है, या तो घास के मैदान लिख दो, या फिर पशु पक्षी लिख दो, या फिर अन्य जीव जंतु भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया अपना प्रश्न नंबर 5। अब अगला प्रश्न जो है वो है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 जो है अक्षय संसाधनों में निम्नलिखित से कौन शामिल नहीं किया जा सकता है। प्रश्न एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, अक्षय संसाधनों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं किया जा सकता है, यानी यहाँ पे भी नहीं के ऊपर ध्यान रखना है। और कौन से संसाधन अक्षय संसाधनों में कौन सा शामिल नहीं होता है। तो इसमें जो है प्रश्न नंबर 6 का जो आंसर है
वो है ऑप्शन स यानी प्राकृतिक गैस, यानी अक्षय इसका क्या है, इसका क्षरण होने के बाद इसको वापस अपन मानव द्वारा बनाया नहीं जा सकता है। सूर्य ऊर्जा जो है वो अक्षय संसाधन है, महासागरीय जल भी अक्षय संसाधन है और जलवायु भी अक्षय संसाधन है, ये भी अक्षय संसाधन है, ये भी अक्षय संसाधन है। और ये जो ऑप्शन नंबर जो स है ये क्या है, अक्षय संसाधन नहीं है। ठीक है, तो अपना जो आंसर जो है इस प्रश्न में अक्षय संसाधनों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा अपना स प्राकृतिक गैस। प्रश्न नंबर जो 8 जो है 8 या 7वां प्रश्न है, विरल संसाधन में निम्नलिखित में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। अपने को इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, अधिकतर में प्रश्न में नहीं आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि आप नहीं के ऊपर आपका ध्यान न जाए। एक बार और देख लेते हैं प्रश्न, विरल संसाधन में निम्नलिखित में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। ठीक है, तो विरल संसाधनों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है, तो सोना भी विरल में आता है, प्लेटिनियम भी विरल में आता है और प्राकृतिक गैस भी विरल में आती है। ये तीनों विरल में आते हैं और प्रश्न में पूछा है नहीं आते हैं, तो अतः अपना जो प्रश्न जो आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न का इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, अपना आंसर मिट्टी हो जाएगा। ये विरल में शामिल नहीं होता है। ठीक है, बाकी जो तीनों जो ऑप्शन है वो क्या है, विरल में शामिल होते हैं और इस प्रश्न में क्या यहाँ पे नहीं पूछा है, तो अतः अपना आंसर आ जाएगा मिट्टी। 7वां प्रश्न, अगला जो प्रश्न है वो है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, संसाधनों की संरक्षण की आवश्यकता क्यों अनुभव की जाती हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, संसाधनों की संरक्षण की आवश्यकता क्यों अनुभव की जाती हैं। तो संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों अनुभव की जाती हैं, तो इसका जो आंसर है वो है, पहला ऑप्शन दे रखा है जनसंख्या विस्फोट, दूसरा ऑप्शन दे रखा है अंधाधुंध विदोहन या अविवेकपूर्ण विदोहन भी लिख सकते हैं इसको, तीसरा ऑप्शन है भविष्य की चिंता और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी या उपरोक्त सभी भी लिखा जा सकता था यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रश्न में जो है उपरोक्त सभी जो है अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है यानी जनसंख्या विस्फोट, दूसरा अंधाधुंध विदोहन या अविवेकपूर्ण विदोहन, तीसरा भविष्य की चिंता, इन सभी जो है ये वो इसमें आ रहे हैं, तो इनमें से सभी जो हैं यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, संसाधनों के अभाव को दूर करने का उपाय हैं। संसाधनों के अभाव को दूर करने का उपाय क्या है, तो और ऑप्शन जो है विकल्पों का उपयोग, यह भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा है अत्यधिक उत्पादन, ये भी किया जा सकता है, और तीसरा है सीमित प्रयोग, यह भी किया जा सकता है। तो इसमें भी जो है इनमें से सभी ये अपना आंसर सही हो जाएगा। तो यानी प्रश्न नंबर 9 का आंसर आ जाएगा द, यानी इनमें से सभी। ठीक है, यानी विकल्पों का उपयोग भी किया जा सकता है, अत्यधिक उत्पादन संसाधनों का यानी खोजे वो भी की जा सकती हैं, सीमित प्रयोग विवेकपूर्ण उपयोग इनका किया जा सकता है, तो यानी ये सभी आ जाएंगे, तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 10 अंतिम प्रश्न, जनसंख्या में अपरिमित वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों एक बार और देख लेते हैं, जनसंख्या में अपरिमित वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग एवं विदोहन किया जाने लगता है। एक बार और रिपीट कर देते प्रश्न को, नहीं समझ में आया तो, जनसंख्या में अपरिमित यानी तीव्र गति से या बहुत ज़्यादा तीव्र गति से वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग एवं विदोहन किया जाने लगता है, यानी यह जो कथन है वो क्या है, सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है असत्य है, दूसरा है सत्य है, तीसरा है सीमित है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यानी ये जो प्रश्न है
उसमें ये जो दे रखा है, जनसंख्या में अपरिवर्तित वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग एवं विदोहन किया जाने लगता है। तो ये क्या है, सत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना ब। तो ये जो सभी प्रश्न हैं आपको PDF के रूप में मैं भेज रहा हूँ, और ये जो आप इसको वीडियो को अच्छे से देख ले और समय समय पर इसका अध्ययन करते रहें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। धन्यवाद।